नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने ATM में पैसे की किल्लत पर PM पर बोला हमला, कहा PM मोदी को किया जाना चाहिए गिरफ्तार। बेगूसराय में गंडक नदी में स्नान के दौरान डूबने से 3 बच्चों की हुई मौत। और पटना में GPO के पास हुए गैंग रेप के बाद फरार हुए अपराधी ने किया कोर्ट में सरेंडर। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने बैंक और ATM से कैश नदारद रहने के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर जमकर हमला बोला है। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा है कि जल्द से जल्द नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो देश का सारा पैसा लेकर मोदी विदेश भाग जाएंगे, क्योंकि देश इस समय खतरे में है। 2000 नोट बड़े नोट में काला धन बनता है, तो 1000 से दुगना 2000 का नोट लाया है, तो ये काला धन इससे बढ़ाया है कि घटाया? तो इसका जवाब कोई दे दे। और सब सुनते हैं से 2000 वाला जपत काला धन वाला फिर जमा कर दिया, अब बैंक वाला पैसा लेकर भाग गया नीरव मोदी। तो इसलिए ये बैंक का भारी मिसमैनेजमेंट, और ये हमको बुझाता है ये बैंक के सारा पैसा लेकर नरेंद्र मोदी भाग जाएगा मारगोश की तरह। उनको तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए, न तो देश खतरा में है। नालंदा कॉलेज में शैक्षणिक अराजकता, बिजली, पेयजल सहित अन्य समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और छात्र इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा कॉलेज में तालाबंदी करते हुए घूम घूम कर क्लासों को जबरन बंद करवाया। बंदी कर रहे कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं ने कॉलेज के प्राचार्य पर आरोप लगाया कि उनके चैम्बर में AC और एक्वा लगा हुआ है, मगर यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के लिए ना तो पेयजल की सुविधा है, ना ही बिजली की। इस भीषण गर्मी में छात्रों को पानी पीने के लिए भटकना पड़ता है। परेशान हो गए हैं, मतलब ज्ञापन देते देते कि सर मेरा काम कर दीजिए, मेरा काम। पानी का 3 दिन से मोटर खराब है। लड़का लोग, यहाँ के स्टूडेंट लोग बेचारे जहाँ तहाँ से पानी लाते हैं, कभी उधर से कभी उधर से, लेकिन आज तक उन्होंने सुना नहीं। और उनका जब रिटायरमेंट का वर्ष, जब उनका 1 महीना है तो उन्होंने साफ कहते हैं कि हमारा तो 1 महीना है, हम किसी तरह से यहाँ पर समय काट लेंगे। एकंगरसराय प्रखंड के केशवपुर पंचायत के केल बिगहा गांव में पूर्व मुखिया और ठेकेदार के कहने पर ग्रामीणों द्वारा 1 दर्जन से अधिक शौचालयों को तोड़े जाने के मामले को जिला प्रशासन ने गंभीरता पूर्वक लेते हुए पूर्व मुखिया श्रीदेवी, ठेकेदार उदय प्रसाद और सुरेश प्रसाद के खिलाफ तिलहाड़ा थाना में FIR दर्ज कराया है। सूद पर पैसा लेके बनाए हैं। हाँ, तो अभी तक पैसा नहीं मिला है, साल भर बनाया हुआ हो गया। साल भर तो ज्यादा। ब्लॉक गए थे? हाँ गए थे, नहीं मिला। नहीं मिला। क्या बोले? बोले कि फार्म भर के दीजिए, 2-3 बार फार्मो दिया तैयो ना हमको मिला है। बेगूसराय में गंडक नदी में स्नान के दौरान 3 छात्र डूब गए। डूबने से तीनों छात्रों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों की मदद से 2 शव को बरामद किया गया, जबकि तीसरे की खोजबीन फिलहाल जारी है। घटना डंडारी थाना क्षेत्र के राजोपुर गंडक घाट की है। बताया जा रहा है कि कटरमाला गांव के रहने वाले 3 बच्चे स्नान के लिए गंडक नदी गए थे। स्नान के दौरान पैर फिसलने से एक छात्र डूबा, जिसे बचाने में 3 और छात्र भी डूब गए। बेगूसराय जिले के तेघरा थाना क्षेत्र के दुलारपुर गांव में 10 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी केशव कुमार को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल की रात 10 वर्षीय बच्ची के साथ केशव कुमार ने अगवा कर दुष्कर्म किया और साक्ष्य छुपाने के लिए हत्या कर शव को मक्के के खेत में फेंक दिया। रेलवे जगजीवन स्टेडियम में दानापुर मंडल क्रीड़ा संघ की ओर से 10 वर्षों के बाद आयोजित ऑल इंडिया बर्नौड फुटबॉल टूर्नामेंट 2018 के फाइनल मैच में न्यू स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब चर्चा छत्तीसगढ़ ने सहारा टीम को हरा दिया है।
बिहार सरकार पूर्ण शराबबंदी के लिए कमर कसी हुई है, परंतु बिहार सरकार के मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं कि गांव में अभी भी खुलेआम शराब बिक्री हो रही है और पुलिस से शिकायत करने के बावजूद पुलिस शराब माफिया के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती है। दरअसल बिहार सरकार के पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार मोतिहारी के रुलही पंचायत के महादलित बस्ती में स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए गाँव में शौचालय निर्माण के लिए पहुंचे, जहाँ उन्होंने खुद कुदाल चलाकर शौचालय निर्माण की शुरुआत की। अररिया के रानीगंज सिमराहा थाना क्षेत्र की सीमा के समीप सिमराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत तेज रफ्तार ऑटो के अनियंत्रित हो जाने से 13 वर्षीय बालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज रानीगंज अस्पताल में कराया गया, जहां से चिकित्सक ने उसे पूर्णिया रेफर कर दिया है। पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत मुक्तापुर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार की देर रात संटिंग के दौरान एक मालगाड़ी डिरेल हो गई। मालगाड़ी के पटरी से उतरने की सूचना पर तुरंत पहुंचे एडीआरएम आर.के. पांडे ने बताया कि समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के मुक्तापुर स्टेशन पर संटिंग के दौरान पॉइंट के पास मालगाड़ी के 4 पहिए पटरी से उतर गए हैं। इंजीनियरिंग विभाग की टीम पहुंचकर पटरी से उतरे मालगाड़ी को ठीक करने में लग गई। वहीं एडीआरएम ने बताया कि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। दोषी पाए जाने पर रेल कर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उधर देश दुनिया में बदल रहे माहौल को देखते हुए समाज में सद्भावना बनाए रखने के लिए युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से सद्भावना मंच की बैठक स्थानीय पेंशनर भवन में आयोजित की गई। इसमें आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए पंचायत वार्ड स्तर से युवाओं को जोड़ने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर अररिया के विभिन्न संगठनों के युवा वर्ग शामिल हुए। एक बड़ा मॉल तक नहीं है आपके यहाँ। आप कुछ भी किसी सेक्टर की बात कर लीजिए, किसी सेक्टर में भी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जहाँ युवा इंगेज होगा। कॉलेजेस की क्या हालत है, स्कूल्स की क्या हालत है, समाज की क्या हालत है, वो हर शख्स अपनी आंखों से देखता है। तो युवा क्या करेगा, वो कहाँ बैठेगा? बैठने की जगह आप लोगों ने खत्म कर, उसको बनाने की कोई कोशिश हम लोगों ने नहीं की। रिलेशंस हमारे दूर से दूर होते चले गए। फेस्टिवल में मिला करते थे, वो फेस्टिवल भी खत्म हो गया। फेस्टिवल भी अब हमारा जो है वो बहुत कम लोगों तक सीमित हो गया। हमारे फैमिली फंक्शंस इतने ज्यादा फैमिली हो गए कि शायद कल होकर के बेटा भी उस फैमिली फंक्शन में ना शरीक हो। इतने ज्यादा हम संकरित हो गए हैं, हमने मिलना छोड़ दिया है। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारे बुजुर्गों का हो सकता है, जो होना चाहिए। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद कहीं लैकिंग रही है और वो बढ़ती जाए। बिहार के आम, लीची एवं साग सब्जी का लुत्फ अब खाड़ी देशों में रह रहे लोग भी उठा सकेंगे। जी हां, इसको लेकर अब केंद्रीय कस्टम और उत्पाद विभाग पटना एयरपोर्ट से भी विदेशों के लिए एयर कार्गो सर्विस शुरू करेगा। फिलहाल डिमांड डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए ही अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सर्विस शुरू होगी। इसके शुरू होने से बिहार के कृषि प्रोडक्ट खाड़ी देशों के बाजार में भी उपलब्ध होंगे। स्पेस नहीं है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसी के पैसेंजर्स को हम लोग हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए हम सक्षम नहीं हैं। तो जब तक हमारा ये एक्सपेंशन नहीं हो पाता है तब तक हम इंटरनेशनल फ्लाइट यहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, या जब तक बेटा एयरपोर्ट ना बनेगा तब तक नहीं हम कर पाएंगे। लेकिन इसी बीच आपको यह बताएं कि यह डिमांड जो है यहाँ के एयरलाइंस वाले फिर आए। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि डोमेस्टिक फ्लाइट से ही, चूंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी है थर्ड में ना सीटीडी में, तो वो जाता है कलकत्ता होके जाता है। लेकिन होता क्या है, कई बार कलकत्ता जाने के पहले ही नेपाल से डॉक्यूमेंटेशन हो गया, नेपाल से गुड्स, कोई भी गुड्स है वो अलाउ कर दी एक्सपोर्ट के लिए। वो कलकत्ता होके किसी कंट्री में जाती है, इंडोनेशिया या कहीं मलेशिया, सिंगापुर कहीं एक्सपोर्ट होने के लिए जाती है। लेकिन उसके पहुंचने के पहले ही, कलकत्ता पहुंचने के पहले ही कई बार गुड्स जो है डाइवर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा हमने जो है अभी हमारे ध्यान में। दीपनगर थाना इलाके के देवी सराय मोहल्ले में बीती रात बेखौफ बदमाशों ने शादी के एक दिन पूर्व ही घर में घुसकर हथियार की नोक पर न केवल जेवरात की लूट ही की, बल्कि वो 3 लोगों को जख्मी भी कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही दीपनगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हम लोग ज्वेलरी लेके दुकान से आ रहे थे, घर पहुंचे हैं, पिस्टल लेकर के 5-6 लड़का अंदर आया है, ज्वेलरी छीन लिया, मेरे देवर को मारा है। मतलब गाड़ी हम ले चला के आ रहे थे, मतलब बीच में से 3 बार ओवर अटैक कर रहा था, छेक रहा था। और बस हम सब जेवर ले लेते, इसका कारण से हम उसको नहीं।
बापू सभागार में कॉमफेड के 35वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन करते हुए नीतीश कुमार ने सुधा की जमकर तारीफ की। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने महिला सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चा की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में उन दिनों भी सुधा अच्छा काम कर रहा था जब उद्योग धंधे चौपट हो चुके थे। इस मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने 2 बड़ी घोषणाएं भी की। महिलाओं की कोऑपरेटिव में बढ़े भागीदारी, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुधा बड़े पैमाने पर दूध पाउडर तैयार कर रही है, इसलिए बिहार सरकार सुधा के दूध पाउडर का इस्तेमाल आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए करेगी। सीएम नीतीश कुमार ने पशुपालकों के लिए 2 रुपए प्रति किलो पशु दाना में सब्सिडी देने की भी घोषणा की है। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। महिला को निर्वस्त्र कर रॉड से पीट कर जघन्य हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। घटना गया के डेल्हा थाना क्षेत्र की है। बीती रात हीरोइन और स्मैक का नशा करने वाला नशेड़ी अपनी पत्नी को नशे की हालत में निर्वस्त्र कर लोहे की रॉड से बंद कमरे में पीट कर हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही डेल्हा थाना की पुलिस हत्यारे को धर दबोचा है। मृतक महिला की शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसके पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। क्या हुआ आज? शादी में मम्मी जा रही थी तो नहीं जाए दी और मम्मी बोले हैं कि जाए ला तब वही फिर मारे लगे। कच्ची से? डंडा से और सीकड़ से। अच्छा, कब? सुबह में? रात में? रात में। कैसे मारा था? गोड़ हाथ बांध के फिर छत पर से बीग दिया। छत पर से नीचे है? हाँ। तो फिर डेल्हा दुलारगंज में सूचना प्राप्त हुई कि बंटी बेलदार अपने पत्नी को मार दिया है। सूचना का सत्यापन हेतु यहाँ से प्रस्थान किया गया। जाने के बाद देखा गया कि बंटी बेलदार की पत्नी कसूरी देवी, जिसका पैर बंधा हुआ था और उनकी मृत्यु हो चुकी थी, चौकड़ी देखने में क्या लगता है सर, किस तरह से हत्या किया गया है? उनके सर पर जख्म है, नाक पर, बदन में, नाक से कान से खून बह रहा था। ऐसा लगता है कि किसी चीज से प्रहार किया गया है शरीर पर, और ज्यादा नाक और कान के अगल बगल में। लगभग कितना उम्र होगा सर? उम्र करीब 35 वर्ष के आसपास है उनका। का उम्र 35 वर्ष है। बताया जा रहा है कि जो बंटी बेलदार है वो नशे के हालत। नीतीश सरकार के बिहार में सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात की धज्जियां उड़ती दिख रही है। बिहार के गया में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियां सर चढ़कर बोल रही है। शादी के मौसम शुरू होते ही गया के विष्णुपद मंदिर परिसर में गांव देहात से आने वाले मध्यम निम्न स्तरीय वर्ग के परिवार से पूरा मंदिर परिसर घिर जाता है शादी के जोड़ों के साथ। एनजीओ चाइल्ड लाइन की पहल पर मिली गुप्त सूचना के आधार पर वजीरगंज और आसपास के गया जिले के रहने वाले परिवार द्वारा 3 जोड़े शादियों की जानकारी मिली। इस सूचना पर विष्णुपद थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ चाइल्ड लाइन एनजीओ के संयुक्त तत्वाधान में छापेमारी की गई। चाइल्ड लाइन के साथ में हम लोग सहयोग करने के लिए थाना से आए, बाल विवाह से संबंधित रोकथाम के लिए। यहाँ बाल विवाह कराया जा रहा था? ऐसा एक आध जगह मिला जिसको रोक दिया गया और 5-6 जगह जांच किया गया, सही पाया गया है। के दिन अवेयरनेस का प्रोग्राम चाइल्ड लाइन के द्वारा किया गया था, जिसमें 2 बच्चों को चाइल्ड मैरिज के केसेस में देखा गया तो उनकी शादियां रुकवाई गई लोकल विष्णुपद थाना के द्वारा, और चाइल्ड लाइन के सहयोग के द्वारा इन दोनों बच्चों की शादियां रुकवाई गई। विष्णुपद थाना सहयोग? हाँ, विष्णुपद थाना भी सहयोग के साथ। कहाँ के थे वो दोनों? तो एक वजीरगंज के थे और एक बरसाना टनकुप्पा थाना की, एक बुनियादगंज थाना की बच्ची थी। दोनों बच्चे की शादी रुकवाई गई। दोनों बच्चों की उम्र लगभग 17 वर्ष थी सर।
सदर अस्पताल परिसर में ग्रामीणों ने एक दरोगा पर शराब विक्रेताओं को बचाने का आरोप लगाकर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अरियरी थाना में पदस्थापित एएसआई मोहम्मद जलालुद्दीन ने शराब सहित कारोबारियों को भगा दिया, जिसके बाद ग्रामीण उग्र हो गए और कार्रवाई करने की मांग करने लगे। अपने खुद फोन करते हैं, उसके बाद 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंचती है यहाँ। क्या कारण है इसका सर? आप लोग का क्या आरोप है? मेरा आरोप है कि उनका मिली भगत है, दारू जो बेचवाते हैं। दरोगा का वही है। अगर हम दरोगा फोन कर रहे हैं, प्रशासन नहीं पहुंच रही है, तो फिर कारण क्या है सर? डिक्की में दारू है, फिर खत्म हो जाता है। बेचने वाला को भी भगवा रहे हैं। बिहार के गया में विषाक्त भोजन खाने से लगभग 90 लोग बीमार हो गए हैं। गया के वरियरगंज स्थित बुद्धौल गांव में बीती रात शादी समारोह में आयोजित भोज में लोगों ने खाना खाया था। खाना खाने के कुछ घंटे के बाद ही सैकड़ों लोगों की हालत बिगड़ने लगी। ज्यादातर लोगों की हालत बिगड़ती देख प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वजीरगंज के चिकित्सकों ने मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेज दिया। जिला पदाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि सभी का इलाज बेहतर तरीके से किया जा रहा है। इलाज के लिए अतिरिक्त चिकित्सकों को भी लगाया गया है। लेकिन बच्चा सारे स्टेबल हैं। जो भी है फूड पॉइजनिंग हुआ है, कुछ खाए हैं बच्चे, उसके बाद वोमिटिंग और 10 लेके प्रेजेंट किए यहाँ। सारे बच्चे स्टेबल हैं, हम लोग इलाज कर रहे हैं तत्परता के साथ। केवल एक बच्चा थोड़ा सिक है, उसको आईसीयू में शिफ्ट किया है। कहाँ से लोग आए हैं? बजीरगंज के पास कोई गाँव है, वहाँ से। मामला क्या फूड पॉइजनिंग लग रहा है। अभी तक कितने लोग आए? अभी 30 बच्चे पहले 30 बच्चे आए थे, फिर सेकंड बार में 6 या 9 बच्चे और आए। अभी क्या हालात है? बिया हल ना शादी, तो मिठाई उठे बनल है, बाराती आया, मिठाई बच्चन लोग कैसे खाए हैं बिया ने, तो खाया बस शादी नहीं हुआ, सब मिठाई खाया और मिठाई खा के पेट में दर्द उल्टी होवे लगा, उल्टी होके मियाज खराब हो गया। पिछले दिनों पटना में हुए गैंग रेप के आरोपी ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पटना के एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र के जीपीओ के पास गैंग रेप की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस के द्वारा 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया था और 2 भाग गए थे। उन दोनों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। पुलिस जल्द ही दोनों को रिमांड पर लेगी। पटना में जीपीओ में जो बच्ची के साथ रेप की घटना हुई थी, उसमें 2 अभियुक्तों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। 2 अभियुक्त उसमें शेष थे, एक का नाम मोनू चौधरी और दूसरा बउआ, जिनको सरेंडर करने के पश्चात रिमांड के लिए पुलिस के द्वारा प्ले किया गया है। जल्द उनको रिमांड पर लिया जाएगा और आगे की पूछताछ की जाएगी। मोकामा में बुधवार को हजारों की संख्या में जुटे परशुराम भक्तों ने बाबा परशुराम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय कर दिया। बेगूसराय, लखीसराय जिले सहित अन्य जिले से आए हजारों की संख्या में परशुराम रथ यात्रा मोकामा पहुंचा। यात्रा में शामिल परशुराम भक्त परंपरागत हथियारों के साथ दिख रहे थे। मंदिर पहुंचे सारे लोगों ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर मोकामा विधायक अनंत कुमार सिंह एवं तेघड़ा के भूतपूर्व विधायक ललन कुमार भी पहुंचकर बाबा परशुराम का आशीर्वाद लिया। परशुराम की जयंती पर मोकामा के परशुराम मंदिर में बेगूसराय से और बढ़ैया से हजारों बाइक के साथ 1500 के आसपास लोग आए हैं और परशुराम मंदिर की तरफ से लोग स्वागत के लिए आतुर हैं और सब लोग बहुत ही भावपूर्ण ढंग से और बहुत ही सजग रूप से सामाजिक जिम्मेवारी को निर्वाह करते हुए लोग परशुराम मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे और आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।